दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर मोदी जी ने देश के हिंदुओं के लिए क्या क्या किया है? क्यों मोदी जी को एक हिंदूवादी नेता कहा जाता है? अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कवायद शुरू हो गई है। हाँ, वो बात अलग है कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने सोचा था कि भाजपा सरकार वापस आएगी, वो उम्मीद तो टूट गई। लेकिन फिर भी जीत बीजेपी की ही हुई है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का हिंदूवादी सरकार होना। खास तौर पर मोदी जी द्वारा हिंदुओं के लिए कुछ ऐसी चीजें करना जो आज तक पूरे इतिहास में कभी नहीं हुई। ऐसे में दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, जिसमें मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको मोदी जी के बारे में देश के हिंदुओं के लिए की जाने वाली कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो सच में आपको हैरान कर देंगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, मार्च 2019 को जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ तो उस दौरान मोदी जी कहते हैं कि जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बहुत बात करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो या आशीर्वाद कहो कि आज वो अपना सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आए थे तो ऐसे ही मेरे भीतर से आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। और आज मुझे लगता है जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था। ये वही शब्द हैं जो मोदी जी ने कहकर ये जाहिर किया था कि वो ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भारत में धर्म की पुनः स्थापना करनी है। और यकीन मानिए दोस्तों, मोदी जी ऐसा करने में काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप अयोध्या के राम मंदिर को देख लीजिए, जिसका न केवल निर्माण हुआ बल्कि रामलला की ऐसी अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा हुई कि देश विदेश के लोग भी हैरान हो गए। वाकई में सैकड़ों सालों से लोग अयोध्या में भगवान राम के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और देश में खूब विवाद हुआ। तब से मस्जिद वाली जगह को लेकर कोर्ट में फैसला रुका हुआ था, लेकिन मोदी सरकार में वो फैसला आ गया और जन्म स्थान मंदिर को दिया गया, जबकि मस्जिद को बनाने के लिए अलग से थोड़ी जगह भी दी गई। लेकिन वो जन्म स्थान था वो मंदिर के नाम हुआ और फिर शुरू हुआ मंदिर निर्माण कार्य। हालांकि मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है, उसमें पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं हुई, लेकिन मंदिर इतना बन गया है कि आप न केवल वहां जा सकते हैं बल्कि भगवान राम के बाल रूप के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण स्थापना हुई थी, उसके बाद मंदिर में लगी रामलला की मूर्ति का हाव भाव ही बदल गया। एक साधारण सी दिखने वाली मूर्ति भव्य हो गई और अब उसके दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं। और अगर हम रामायण के सबसे अद्भुत प्रमाण राम सेतु की बात करें तो उस पर भी मोदी सरकार ने बहुत काम किया। जहां रामेश्वरम को राम सेतु से जोड़ने वाले पवन ब्रिज का निर्माण करके मोदी सरकार ने यह दिखा दिया कि कोई और माने या ना माने, लेकिन हमारे लिए रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनवाया बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण के साथ साथ काशी विश्वनाथ वर्चुअल म्यूजियम को भी तैयार किया, और जो कि एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं जो सनातन धर्म की सच्चाई, उसकी महानता को दुनिया के सामने लाती है। और दोस्तों,
इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने केदारनाथ का पुनरुद्धार भी करवाया है, क्योंकि 2013 में जब केदारनाथ में बेहद ही भयानक बाढ़ आई थी तो मंदिर को छोड़कर आसपास की सारी चीजें तहस नहस हो गई थी, जिसकी वजह से 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ के पुनर्निर्माण का कार्य करवाया और उसे पहले से भी ज्यादा बेहतर और अद्भुत बनवा दिया। मोदी जी ये जानते हैं कि भारत में लोगों को ईश्वर के ऊपर कितनी आस्था और विश्वास है, जिसकी वजह से लोग हर साल 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं। लेकिन कई बार सड़कों के खराब होने की वजह से इस यात्रा में काफी मुश्किलें आती थी, पर मोदी सरकार ने 4 धाम ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी करके यात्रा को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। जहां 4 धाम जाने के लिए जाने वाली सड़कें आपस में कनेक्ट हैं, जिससे कम समय में यात्री आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, देश में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर काम होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर यात्री खराब सड़कों की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाते थे और कई बार तो लोग सिर्फ इसलिए धार्मिक स्थल नहीं जा पाए क्योंकि वहां सड़कों की व्यवस्था नहीं थी। इन्हीं सब बातों को सोचकर मोदी सरकार ने कैलाश मानसरोवर तक रोड कनेक्टिविटी की है, ताकि मानसरोवर की यात्रा को आसान बनाया जा सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा से पवित्र कुछ नहीं समझा जाता। कहते हैं अगर गंगा ना लिए तो सारे पाप धुल गए, पर लोगों के पाप धुलते धुलते गंगा सालों से दूषित हो चली थी और ये मोदी जी को सहन नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने नमामि गंगे यानी कि गंगा सफाई अभियान शुरू किया और देश भर में गंगा नदी को साफ किया गया। अगर आप पहले के मुकाबले देखेंगे तो आज गंगा नदी बहुत ही साफ और पवित्र हो चली है। इन सब के अलावा भी दोस्तों, मोदी जी ने हिंदू धर्म को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत गीता का अनावरण भी शामिल है। और हां, बहरीन में 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर का पुनरुद्धार करवाकर मोदी सरकार ने अलग ही कार्य किया है और अक्षयवट सरस्वती खूब को भी सैकड़ों सालों बाद दर्शन के लिए वापस से मोदी सरकार ने ही खोला है। यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां इस्लाम धर्म सबसे पवित्र माना जाता है, उसके अबू धाबी में पहले भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। किसी और नेता के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अरब के देशों में भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाने के लिए उन देशों की सरकार को मना ले। मोदी जी ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि अरब के देश जानते हैं आने वाले समय में भारत कितनी बड़ी ताकत बनने वाला है, जहां हमारी चीजों को तो दुनिया भर में पहले से ही मान्यता मिल गई है। अब जैसे कि आप योगा को ही ले लीजिए, भारत की जड़ों में बसा योग अब पूरी दुनिया का हिस्सा बन चुका है और मोदी सरकार ने इसके लिए बहुत काम किया। नरेंद्र मोदी खुद सुबह उठकर योग करते हैं और जब वो 2014 में पहली बार अपनी सरकार बनाकर आए तो उन्होंने लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया और योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मान्यता दी। दोस्तों, इन सारी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी एक हिंदूवादी नेता है। वैसे क्या आप उनके कार्यों से खुश हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।